अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय पुष्पमाला मां सरस्वती की प्रतिमा को अर्पण कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्या पूजन आज का शुभ दिन और बालिका एक देवी रूप में हमारे समक्ष है। मुख्यमंत्री महोदय तिलक, रोली और माल्यार्पण कर उनका पूजन कर रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सब शॉर्ट करवा रहे हैं। सॉरी मैंने देखा नहीं था। और अब जैसा कि हमारी परंपरा है, हम अपने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य कि आज मंच समृद्ध है, सुशोभित है। मैं जिलाधीश महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सरकार पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं श्री इच्छित गढ़पाले जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आए। आप श्री भारत सिंह कुशवाहा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सर, श्रीमती इमरती देवी हमारे मंच पर सुशोभित हैं, हमें अमूल्य समय दे रही हैं। श्रीमती मनीषा भुजबल मैम, श्री कमल माखीजानी भाजपा जिलाध्यक्ष, और हमारे साथ स्वच्छता मिशन की अग्रदूत बैठी हुई है। हम उनके लिए भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित करें। ये हमारे लिए गौरव का पल कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इन सफाई दूत के को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हमारी ओर से। और अब एक और गौरवशाली पल, क्योंकि ये हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमें ग्वालियर में करने का सौभाग्य मिला है। हमारे अतिथि महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय सर ने हमको और समृद्ध मंच ने अपना अमूल्य समय दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की महती योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ वितरण और लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों की छात्रवृत्ति का वितरण ऑनलाइन सिंगल क्लिक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। ₹1,70,00,000 की ये धनराशि एक सिंगल क्लिक में हितग्राहियों के खातों में पहुंच गई है। इसमें 10,000 हितग्राही शामिल हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस अभिनव योजना और इसके क्रियान्वयन के लिए हमारी ओर से साधुवाद। प्रदेश की 550 लाडली बेटियों के खाते में छात्रवृत्ति के रूप में ये धनराशि एक सिंगल क्लिक से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जिसमें शामिल है 22 लाख रुपए। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय
हर लाडली के मामा जी हैं। तो सारी भांजियां जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमें आशीर्वाद भी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारा मंच समृद्ध है, सुशोभित है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हर लाडली के मामा जी हैं। तो सारी भांजियां जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमें आशीर्वाद भी चाहिए। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारा मंच समृद्ध है, सुशोभित है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं और मध्य प्रदेश के जननायक भारत सिंह कुशवाहा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हर लाडली के मामा जी हैं। तो सारी भांजियां जोरदार तालियों से स्वागत मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन। हमें आशीर्वाद भी चाहिए। हमारे आज के इस भारत सरकार के मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और मध्य प्रदेश में भारत सिंह कुशवाहा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, सारी भांजियां जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सबसे निवेदन करूंगा नगर विमानन मंत्री के साथ बहुत बहुत हमारे भारत सरकार के हमारे मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जावान और मध्य प्रदेश तोमर जी का भी मैं बहुत स्वागत देता हूँ। और साथ ही हमारे नगर विमानन मंत्री बहुत हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ। सभी ये जो वक्त हमारे बच्चों को लेकर यहाँ परिवार सभी ये जो वक्त बच्चों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए सभी नगर के सभी सम्मानीय नागरिक बंधु और माताएं बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमारे आने वाले भविष्य का चुनाव वाले बच्चे उनको बच्चों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला बाल विकास के माध्यम से जो राशि बच्चों के खाते में पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं। और साथ ही इस कार्यक्रम का एक अलग मैं ये कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक अलग वातावरण बनता है और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारे बालिकाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना के समय भी बहुत के माध्यम से इनको आवश्यकता उनके खाते में राशि पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस कार्यक्रम में मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा सर। और अब एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन। बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर में सशक्त बालिका सशक्त समाज सशक्त मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में इस आयोजन का
यहाँ पर रखा गया। सशक्त बालिका सशक्त समाज सशक्त मध्य प्रदेश 10,000 महिलाओं को सौगात यहाँ पर सीएम शिवराज देंगे। संवेदनशील हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, परम श्रद्धेय हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, परम श्रद्धेय भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय इमरती देवी जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय कमल माखीजानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण के अध्यक्ष कौशल जी और सफाई के अखंडूत आदरणीय। मैं सिर्फ आपके और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में ज्यादा समय नहीं लेता। अभी तत्काल में एक घटना घटी, एक बच्ची का गला चीन के धागे से, पतंग के धागे से कट गया, मंजे से कट गया और बच्ची शांत हो गई। तो उनके दिल में बच्चियों के प्रति इतनी संवेदना थी कि उस जो ये क्योंकि मंजे में रोक थी, तो उस मंजे वाले बेचने वाले लोगों की दुकानों को ध्वस्त कर आगे ऐसे बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये संदेश दिया कि हर व्यक्तित्व के अंदर नहीं होता। तो सिर्फ समझने की बात है कि उनके दिल के अंदर बेटियों के लिए क्या स्थान है, और मैं इस संवेदनशीलता के लिए उनको पुनः प्रणाम करता हूं। और इसी तेज रफ्तार के साथ जो वो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग यहाँ सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को और सुनने यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत। ये मेरी छोटी लाडली रो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बेटी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसलिए अगर इनको देना है 3 बेटियों को तो बचत पत्र देके, और ऐसी बेटी को मुझे लगता है सुविधा से घर भेजना ज्यादा ठीक होगा। इसलिए आप पहले ही दिला लें, और फिर मैं मेरी बहन से कहूंगा कि मैं घर मिलने आ जाऊंगा, बेटी को घर ले जाना, नहीं तो 1-1.5 घंटे कार्यक्रम चलेगा तो बेटी पे अन्याय हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। इसका धन्यवाद सर। इन योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए श्रीमती वर्षा मौर्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आपको लाभान्वित किया जा रहा है। ये भारत सरकार की योजना है। कुमारी निक्की, आप मंच पर आए। कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्रा 2000 रुपए की इसको धनराशि का चेक दिया जा रहा है। कुमारी वेदांशी श्रीवास्तव, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पहली बालिका लाडली। और मुख्यमंत्री महोदय, अब हमारे ग्वालियर शहर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने गौरवान्वित किया है, श्रीमती सरबनी यादव, सरपंच पंचायत
बड़ी राम मामा हम भी लाडली हैं। कुमारी निक्की और कुमारी वेदांशी। बेटी नहीं बेटा है। आदरणीय मुख्यमंत्री सर की संवेदनशीलता लाडलियों के प्रति कि वे मंच से लगातार देख रहे थे कि बच्ची बेचैन हो रही है और अब उन्होंने कहा है कि इन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था भी तत्काल की जाए। नमस्ते कर रही है। सर ने छोटी बेटियों के लिए कहा कि ये मौसम भी ऐसा है कि इन्हें बहुत देर तक नहीं बैठाया जा सकता और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया सर। आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मेरे शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर आसीन केंद्र सरकार में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रीगण आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, आदरणीय भरत सिंह जी, इमरती देवी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, आदरणीय मनीषा जी और इस सभागार में उपस्थित और इस सभागार से जो प्रस्तुतिकरण की जा रही है मध्य प्रदेश के कोने कोने में, हर जिले में हमारी मातृशक्ति, जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और मेरे भाई और बहन, नारी तू नारायणी, आज ये शब्द हमें याद आते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, लेकिन ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी के थे। और आज इस दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, जब हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, मातृशक्ति को हम लोग प्रणाम करते हैं, मुझे याद आता है कि एक समाज सुधारक ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा कि नारी उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जवाब में कहा कि केवल एक चीज अगर इंसान करे कि महिलाओं के कार्य में हम लोग हस्तक्षेप करना बंद करें, तो महिला और महिलाएं अपनी शक्ति के आधार पर स्वयं केवल अपना नहीं लेकिन विश्व का उत्थान कर पाए। और आज ये सिद्ध हो गया है विश्व भर में, और भारत में हमारी प्राथमिकता है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और हमारा धर्म बन चुका है कि उनके बाधाओं को हमें दूर करना। और आज किस तरीके के बाधाओं का सामना उनको करना पड़ता है? 3 तरीके के बाधाएं।
सुरक्षा, स्वास्थ्य और समानता। और अगर हम देखें कि आज घर की बेटी केवल परिवार के लिए लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन पूरे देश के लिए लक्ष्मी होती है और पूरे विश्व के लिए लक्ष्मी होती है। और इसलिए अगर आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना होगा तो पहले प्राथमिकता से हमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आज ये सर्वविदित है कि कोई भी महिलाएं आज तक लाभान्वित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 42 जिलों में ये संचालित आज हो चुका है और कई प्रशिक्षण की कार्यक्रम जिससे हमारी महिलाओं को एक नया लाभ मिला। जो लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की, महिलाओं को एक नई शक्ति प्रदान करने की कोशिश की और जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं, कन्या पूजन का कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की। हमारी लाडलियों को लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और आज हर शासकीय कार्यक्रम में उस सोच विचारधारा का क्रियान्वयन होता है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आज के दिवस पर जो मातृ वंदना योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 महिलाओं को राशि वितरित की गई है। इस कार्यक्रम के जरिए मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए कि नारीवाद महिलाओं को मजबूत करने के बारे में अकेले एक मुद्दा नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को विश्व पटल पर उजागर करने का एक संकल्प। और हमारे देश में अगर हम प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो तभी संभव हो पाएगा जब नारी शक्ति को साथ में लेकर हम लोग बढ़े, हमारी आधी आबादी को साथ में लेकर हम बढ़े। तो आज के इस दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम उन्होंने ग्वालियर में आयोजित किया और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में महिलाओं का उत्थान, महिलाओं की प्रगति में हमारा मध्य प्रदेश देश में अव्वल नंबर में रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय नारी शक्ति। धन्यवाद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय, इतने आत्मीय। तो ग्वालियर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सशक्त बालिका, सशक्त मध्य प्रदेश का यहाँ पर संदेश दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर मौजूद हैं। 10,000 महिलाओं को सीएम शिवराज ने सम्मानित किया और उन्हें सहायता प्रदान की। आपका उद्बोधन हमारे लिए ऊर्जा भरा एक संदेश होता है। आज के इस गरिमामयी अवसर पर गालव ऋषि की इस पवित्र तपोभूमि के सानिध्य में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील और गरीबों के हितों की रक्षार्थ पूरे संकल्प के साथ काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री प्रद्युमन सिंह जी, भारत सिंह जी, निगम के अध्यक्ष बहन इमरती देवी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष द्वय कमल माखीजानी जी, कौशल शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मनीषा जी,
स्वच्छता दूत के रूप में हम सब के मध्य विराजमान बहन सरस्वती जी और इस सभागार में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, बहनें और पत्रकार मित्रों, आज बालिका दिवस है। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको और वर्चुअल रूप से जुड़े प्रदेश भर के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज के दिन माननीय शिवराज जी ने इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर को चुना, उसका हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस अवसर पर कुछ लोगों का सम्मान होना है और कुछ लोगों को राशि डीबीटी के द्वारा उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। यह उन सब के लिए भी निश्चित रूप से प्रसन्नता का अवसर है और हम सब उनकी प्रसन्नता के साक्षी बन रहे हैं। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। शिवराज सिंह जी हमारे राज्य के बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। लगभग उनका 40 साल का सार्वजनिक जीवन है और इस सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद लगातार समग्र समाज के प्रति, गरीबी के प्रति, बेबसी के प्रति, पीड़ा के प्रति, गांव के प्रति, किसान के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति जो उनके मन की संवेदनशीलता है वह निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मुझे उनके साथ अनेक वर्षों से काम करने का अवसर मिला है। मैं भली भांति उनको और उनकी संवेदनशीलता को जानता हूं। जब वो विधायक भी नहीं थे उस समय भी उनके मन में रहता था कि गरीब की जो बेटी है उसके हाथ कैसे पीले हों, क्योंकि बेटी है तो शादी करनी है, शादी करनी है तो शादी में खर्चा चाहिए। गरीब के घर पर खर्च नहीं है, इसलिए बेटी के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कालखंड में भी वो अपने मित्रों को इकट्ठा करके कुछ गरीब बेटियों की शादी हो जाए इस बात का इंतजाम करते थे। फिर वे विधायक बने तो उनकी क्षमताएं बढ़ी तो उन्होंने शादियों की संख्या बढ़ाई। फिर वे सांसद बने तो सांसद के रूप में उनका व्यापक दायरा बढ़ा तो उन्होंने फिर गरीब बेटियों के प्रति जो अपना दायित्व है उस दायरे को और बढ़ाया। और इतना ही नहीं, जो गरीबतम परिवार की बेटियां थी उन बेटियों को शैशव अवस्था में लाकर अपने घर पर रखा, उनको पढ़ाया लिखाया और जब वो तरुण हो गई तो उनके हाथ पीले करके कन्यादान लेकर आपने और भाभी जी ने उनको विदा किया। यह उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। जब उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लैंगिक असमानता थी। जब भी मध्य प्रदेश के बारे में समीक्षा होती थी तो यह लैंगिक असमानता अभिशाप के रूप में दृष्टिगोचर होती थी। शिवराज जी के मन में पहले से ही वेदना थी और जब मुख्यमंत्री बने तो यह वेदना और बढ़ी और उन्हें लगा इस दिशा में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए।
लोग बेटी को आने से क्यों रोक रहे हैं, इसके कारण में जानना चाहिए। तो जो पुराने अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार में अर्थाभाव भी एक बड़ा कारण था और इसलिए शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना का सृजन किया। आज लाखों की तादाद में लाडली लक्ष्मी बेटियां पूरे मध्य प्रदेश में हैं, अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं, तरुण होकर घर बसा रही हैं और देश की प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान करने में वो सक्षम हो रही है। यह योजना मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन मध्य प्रदेश की इस योजना को देश के हर प्रांत ने अनुकरण किया और मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को एक नहीं अनेक योजनाओं की दृष्टि से पूरे देश को मार्गदर्शन करने का यह गौरव हासिल हुआ। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हम सब लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी के पश्चात बेटी बड़ी होगी, वो कॉलेजिएट एजुकेशन में जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में उसका पढ़ाई में खर्चा और ज्यादा होगा। गांव की बेटी योजना बनाई, बिटिया का खर्च परिवार में न पड़े, इस बात की लगातार चिंता शिवराज सिंह जी को रही। उसका सदपरिणाम आज मध्य प्रदेश में देखने को हम सब लोगों को निश्चित रूप से मिलता है। गरीब बेटियों का विवाह हो जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। लाखों कन्याओं का विवाह मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से संपन्न किया गया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि को ट्रांसफर किया गया। 10,000 महिलाओं की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान।